हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का जो क्वेश्चन होता है, एक ही सवाल होता है कि सर हमको इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, बहुत कमजोर है हम इंग्लिश पढ़ने लिखने में, कैसे सीखें, क्या चीज याद करें नहीं करें। तो दोस्तों, आज की क्लास को आप लास्ट तक देख लो, सारा यानी आपका सवाल दूर हो जाएगा, सारा मतलब दिक्कत जो है ना दूर हो जाएगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं आपसे। दोस्तों, इंग्लिश सीखने की शुरुआत जो है ना यहां से करना होता है। ये सारे अक्षरों का इंग्लिश अगर आपको मालूम रहेगा तो आप यार कोई भी शब्द को, वो हिंदी में हो इंग्लिश में हो, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ पाओगे, लिख पाओगे। आइए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं, ठीक है, और एक एक चीजों को आपको बताते चलूंगा ताकि आपको पढ़ने से ज्यादा लिखने में सहूलियत हो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए सबसे पहले 12 खड़ी के रूप हिंदी टू इंग्लिश में यानी करना आना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग सीख पाओगे। तो ये संभव कब होगा? जब आप इसको जो है ना समझ लोगे, ये मतलब समझ लेंगे आप लोग, ठीक है, याद कर लेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक एक चीजों को सिखाते चलता हूं। तो दोस्तों, यहां पे देखिए क्या है, क है, ठीक है, और क का जो इंग्लिश होता है के होता है। उसके बाद से के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कौ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद करते चलेंगे, मैं आपको समझाऊंगा भी। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको थोड़ा पढ़ो और देखो। ठीक है, देखो यहां पे के एच ए से, के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से ही, के एच डबल ई से, यहां पे एच रहेगा, ठीक है, के एच डबल ई से ही, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से हे, के एच ए आई से खय, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ, के एच ए एन से खंग, के एच ए एच से खह। देखिए, इस वीडियो का जो है ना थोड़ा लेंथ लंबा होगा, ये वीडियो थोड़ा यानी कि ज्यादा समय लेगा, ठीक है आपको। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हो अच्छे से शुरू से लेकर के लास्ट तक, अगर आपको ये समझ में आ जाता है, याद हो जाता है एक एक अक्षर, तो आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में सच में यार कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते रहिए। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ करके अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है, समझ करके जैसे भी सीखना है मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा, अपलोड करूंगा, तो आपके पास मेरा वीडियो नोटिफिकेशन समय से मिलेगा। और अपने दोस्तों में शेयर करते रहना। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहां पे जी से गौ, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी ई से हे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, क्या दोस्तों, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गंग, और जी ए एच से गौबिसर गह। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा समझिए। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लिए एक बार, अब थोड़ा सा समझना भी तो है, समझ करके भी मतलब इसको याद रखना है। रट्टा मारे हुए तो मतलब कुछ दिन के बाद यानी कि आपको ऑटोमेटिक भोर पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप जो है ना उसको भुला दोगे, लेकिन आप समझ लोगे और पढ़ लोगे एक बार तो आपको याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। तो आपको जिंदगी भर के लिए याद करना है, तो थोड़ा सा समझो। ठीक है, देखो यहाँ पे तो एक चीज यहाँ पे देखो, क से ज्ञ तक आपको जो है ना रूपों को याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो क है ना, तो क का इंग्लिश की होता है, ख का इंग्लिश क्या होता है, के एच होता है। उसके बाद से गौ का इंग्लिश जी होता है, घ का इंग्लिश जी एच होता है, और अंग का इंग्लिश एन और जी होता है। उसी प्रकार से च का इंग्लिश दोस्तों, यहाँ पे देखो च का इंग्लिश सी एच होता है, छ का इंग्लिश क्या होता है, सी डबल एच होता है, ज का इंग्लिश जे एच होता है, और झ का इंग्लिश जे एच होता है। उसके बाद से य का इंग्लिश वाई एन होता है। ठीक है, तो आपको यानी कि क से ज्ञ तक का इंग्लिश मालूम रहना चाहिए। ठीक है,
तभी आप लोग जो है ना अच्छे से 12 खड़ी को सीख पाओगे। और दोस्तों आपको एक चीज और मालूम रहना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है कि यहाँ पे देखो अ, ठीक है, अ याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये आपका आ हो गया, ये आपकी छोटी ई, और ये आपकी हो गई बड़ी ई, और दोस्तों ये छोटा ऊ, और ये हो गई आपकी बड़ा ऊ, और दोस्तों ये हो गई आपका री, ठीक है। री को चलो छोड़ते हैं अभी, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद से ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका आए, ओ, औ, अंग, अह, ठीक है। अब ये मत समझना कि अ मतलब यहाँ पे क्यों लिखा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको समझना है तो ये सारी चीजों को समझना होगा, तभी आपको 12 खड़ी क से ज्ञ तक बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा समझ करके, ठीक है। रट्टा मारते रह जाओगे नहीं याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने के लिए अ हमने लिख दिया। अब क्यों लिखा है नहीं लिखा है मैं आपको बताते चलता हूं, वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो अ है, अ का मात्रा नहीं होता है, आ की मात्रा ऐसे होता है, छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी ई की मात्रा होता है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ठीक है, अ की मात्रा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो ओ की मात्रा ऐसे, औ की मात्रा ऐसे होता है, उसके बाद से अंग की मात्रा और अह की मात्रा, ठीक है। ये मात्रा देखो। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये जो मात्रा देखो है ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मात्रा आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखो आ की मात्रा ऐसे, जैसे मैंने बताया आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। और एक चीज इसमें देखो कॉमन दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा, क्या, तो ए इसमें है तो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, क्यों है, तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश देख लो एक बार, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। आ की मात्रा के लिए ए हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, ए लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो ए लगाएंगे, और छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग आई लिखते हैं, ठीक है। समझ लो एक बार, समझना है, समझ करके याद करना है। तो इसको देखो, नहीं तो रट्टा मारना है तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लो, भगा लो और रट्टा मार लो भाई, ठीक है। लेकिन समझो भाई, मेरे मतलब मेरे से जुड़े हो, मेरे से सीख रहे हो इंग्लिश पढ़ना लिखना, तो आपको मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे सीखो, ठीक है। देखो यहाँ पे बड़ी ई के लिए जो होता है डबल ई होता है, ठीक है, मात्रा के लिए। उसके बाद से ऊ की मात्रा रहेगा तो यू होता है, बड़ा ऊ की मात्रा जब रहे ऐसे तो डबल ऊ होता है, और ए की मात्रा रहता है तो ई होता है, आई की मात्रा है तो क्या होता है दोस्तों, ए आई होता है, ओ की मात्रा है तो ओ होता है, और औ की मात्रा है तो ए यू होता है, ठीक है, ए यू लगेगा। और ए एन लगता है ए अंग की मात्रा के लिए, और ए एच लगता है अह की मात्रा के लिए। तो ये मात्रा का इंग्लिश देख लिए। अब दोस्तों इसमें देखो यही सारा मात्रा का इंग्लिश जो है ना, ये सारे अक्षरों में मिला है, क से ज्ञ तक आपको रूप याद रहना चाहिए। उसके बाद से वो मात्रा का इंग्लिश मालूम रहना चाहिए, तभी आप लोग यानी कि खुद से 12 खड़ी लिख पाओगे, ज्ञ तक पढ़ पाओगे, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए सब मतलब सारे अक्षरों में कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे देखो क में छोटी ई की मात्रा, ख में छोटी ई की मात्रा, ग में छोटी ई की मात्रा, और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे देखो आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है कि नहीं है। तो इसको समझना कितना जरूरी है, आप समझ पा रहे हो मेरे दोस्त, समझ पा रहे हो। तो यकीन मानो दोस्तों, मैं कसम से बोलता हूं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो मैं 100% श्योर दोस्तों कहता हूं, आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो कोशिश करना दोस्तों लास्ट तक देखने का प्लीज। दोस्तों आपको मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, और अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखो, ठीक है। तो समझ पा रहे हो, यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी देखो बड़ी की मात्रा है डबल ई लगा, यहाँ पे देखो यू है ऊ की मात्रा के लिए, ऊ की मात्रा के लिए यू, ऊ की मात्रा के लिए यू। उसके बाद से बड़ा ऊ की मात्रा के लिए देखो यहाँ पे डबल ओ डबल ओ डबल ओ, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा। उसके बाद से एकले लगा ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ई, ठीक है, समझ रहे हो, एकले की मात्रा इसलिए ई लगा है। तो आपको यही चीज को समझना है, मात्रा को समझना है, और क से ज्ञ तक के रूपों को याद रखना है। आप कसम से मैं बोलता हूं दोस्तों, कभी भी याद आपको नहीं करना पड़ेगा, एक एक चीज को मैं आपको बताते चल रहा हूं। अब दोस्तों थोड़ा सा आप एक बार, बस एक बार दोस्तों आप मेरे साथ जो है ना कंटिन्यू इस वीडियो को देखो, और जो है ना आप लोग थोड़ा सा पढ़ते हुए चलो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं रट्टा मारो, ठीक है, आपको खुद व खुद याद हो जाएगा, ठीक है। आप समझ लिए एक बार। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ करके खुद से रिवाइज कर लेना है, ठीक है, न कि रट्टा मारना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसको देखो, पढ़ो, सीखो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब याद होने का मतलब ये नहीं है कि रट्टा मारो, रट्टा मारोगे तो आपको नहीं आएगा। समझ लिए, थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, अब आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। एक बार में आप पढ़ लोगे, रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद से आपके दिमाग में टकाटक बैठ जाएगा, ये 100% मैं गारंटी देता हूं। अब दोस्तों आइए आगे के 12 खड़ी के रूपों को आप लोग सीखते चलिए। तो यहां पे देखिए घ है, तो जी एच से घ, जी एच ए से घा, ठीक है, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, ठीक है, जी एच यू से घू,
जी एच डबल, सॉरी यहाँ पे देखो एक ऊ की मात्रा छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है जी, घू का इंग्लिश जी एच डबल ओ से घू, ठीक है। जी एच ई से घे, ठीक है। जी एच ए आई से घाय, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घाव, और जी एच ए एन से घंग, और जी एच ए एच से घबिसर घ, ठीक है दोस्तों। चलो भाई यहां पे देखो चौ है, तो सी एच से चौ, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चाय, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चंग, सी एच ए एच से चौबीसर चौह, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे देखो छ है, तो सी डबल एच से छ, सी डबल एच ए से छा, सी डबल एच आई से छी, देखो यहां पे है सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छय, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छो, सी डबल एच ए एन से छंग, सी डबल एच ए एच से छबिसर छह। अब जौ का बारह खड़ी याद कर लो, ठीक है, रिवाइज कर लो, यानी जे से जौ, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे ए आई से जाए, जे ओ से जो, जे ए यू से जाओ, जे ए एन से जंग, और जे ए एच से जबिसर जह, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग आगे और आओ, और भी 12 खड़ी के रूपों को पढ़ते चलो, एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको यानी कि याद हो जाएगा, उसके बाद से आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने बहुत सहूलियत हो जाएगा, ठीक है। आओ चलो, जौ होता है, क्या होता है दोस्तों, जे से जौ होता है, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखिए जा है, जे ए से जा, जे आई से जी, ठीक है, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जाओ, जे ए एन से जंग, जे ए एच से जह, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग ज का 12 खड़ी पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए झ है, क्या है फ्रेंड्स, झ, जे एच से झ, जे एच ए से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झय, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखिए जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झो, जे एच ए एन से हंग, और जे एच ए एच से छबिसर झह, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे आगे आइए, आगे के 12 खड़ी के रूपों को अच्छे से आप लोग पढ़ते हुए रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे टॉ है, टी से टॉ, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, यानी बड़ा ऊ की मात्रा लगा, टी ई से टे, टी ए आई से टाई, टी ओ से टो, टी ए यू से टो, टी ए एन से टंग, और टी ए एच से टह, ठीक है दोस्तों। आगे के 12 खड़ी के रूप को पढ़ते चलिए। आगे की 12 खड़ी मेरा है दोस्तों ठ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ठ है, टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच ई से यानी डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठाए, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठाओ, टी एच ए एन से ठंग, और टी एच ए एच से ठह,
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग ये 12 खड़ी के रूप को याद कर लिए, पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए एक बार। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 खड़ी और खुल गया, ठीक है, इसको आप लोग याद करते हुए, रिवाइज करते हुए चलिए, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में दिक्कत ना हो, सहूलियत हो। एक बार आप लोग इसको अगर याद कर लेते हो कैसे भी, ठीक है, समझ करके याद करो, या मतलब कैसे भी, मतलब 2 बार 4 बार 5 बार रिवाइज करो, याद कर लो। याद करने से आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। आप यानी कि मात्रा का प्रयोग सीखो या नहीं सीखो, अगर आपको ये 12 खड़ी मालूम है इंग्लिश, तो आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। किसी व्यक्ति का नाम लिखना हो, ठीक है, जैसे मान लो कि स्थान का नाम लिखना हो, जगह का नाम यानी कि लिखना हो, ठीक है, कोई भी इंग्लिश लिखना हो, कोई भी, ठीक है, तो आप जो है ना इसी 12 खड़ी के रूप को इंग्लिश में याद कर लेंगे, तो कसम से यार आपको इंग्लिश लिखने से, पढ़ने से कोई दुनिया में नहीं है जो रोक सकता है, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे, पढ़ पाओगे, सीख पाओगे, ठीक है। तो बस आपको 12 खड़ी को अच्छे से रिवाइज करना है और मेरे साथ इंग्लिश पढ़ना लिखना जुड़ करके सीखना है। तो हमारे साथ यार क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को, और साथ साथ बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना है, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं, अपलोड करूंगा, तो आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन, क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा, और आप कहीं पे भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बैठ करके सीख सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन, बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ड है, क्या है दोस्तों, ड है, और ड का 12 खड़ी अब इंग्लिश को सीखिए। ड, डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी ई से डे, डी ए आई से डे, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डंग, और डी ए एच से डह, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हुए चलिए, और आगे के 12 खड़ी के रूपों को इंग्लिश में पढ़ते चलिए, रिवाइज करते चलिए। ढ है, डी एच से ढ होता है, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच से ढू, डी एच डबल ओ से हू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढे, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढो, डी एच ए एन से ढंग, और डी एच ए एच से ढह। चलिए अड़ा का 12 खड़ी सीखिए दोस्तों। देखिए बहुत सारे दोस्तों का जो है ना अड़ा का 12 खड़ी का उच्चारण करना नहीं आता है, लेकिन दोस्तों इसका प्रयोग होता है, इसीलिए 12 खड़ी के रूपों को इंग्लिश में याद रखना, रिवाइज कर लेना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अड़ा, एन से अड़ा, एन ए से अड़ा, एन आई से इड़ी, एन डबल ई से इड़ी, एन यू से उड़ू, एन डबल ओ से उड़ू, एन ई से इड़े, एन ए आई से अड़े, एन ओ से उड़ो, एन ए यू से अड़ो, एन ए एन से अड़ंग, एन ए एच से अड़ह, ठीक है। थोड़ा यानी कि दोस्तों कठिन है, ठीक है, का उच्चारण, लेकिन आप लोग 2 बार 3 बार ऐसे रिवाइज करोगे, बोल करके मेरे साउंड को सुन करके पीछे बोलते हुए, तो आप यानी कि देखोगे कि आपको यानी कि अब मतलब जो है ना थोड़ा बहुत आ जाएगा, ठीक है। उच्चारण करना इसका ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको मुश्किल मतलब बनाना नहीं है, ठीक है। बस यार आप जो है ना बेवजह यार क्या करते हो कि यार एक मतलब नहीं होता, पहाड़ समझ लेते हो, होगा नहीं हमसे, होगा काहे नहीं भाई, होगा बिल्कुल होगा यार। जब आप यानी कि अपने मन में से अपना मतलब जो है भ्रम है, ठीक है, नहीं होने का, वो निकाल दो, निकाल फेंक दो यार, ठीक है, बाहर। और जो है ना हमारे साथ जुड़ करके सीख रहे हो, कम से कम थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, ठीक है भाई, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं देखिए जहां तक मेरा प्रयास होता है कि आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से सिखाया जाए, जिस तरह से भी सीखना चाहते हो आप उस तरह से मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आप भी प्रयास करो भाई कि थोड़ा सा यार अच्छे से समय दिया जा रहा है तो अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है, और थोड़ा आप भी मेहनत करो, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे बढ़ो। टी से तो, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से टी, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तो, टी ए एन से तंग, और टी ए एच से कह, ठीक है दोस्तों। चलो आगे के 12 खड़ी सीखते चलो, मैं आपको ये सारा पीडीएफ दूंगा, ठीक है, बस कैसे देना है नहीं देना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो टी एच से थ, टी एच ए से था, टी एच आई से थी,
टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थे, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थो, टी एच ए एन से थंग और टी एच ए एच से थ। ठीक है, चलो भाई आगे के 12 खड़ी के रूपों को इंग्लिश में पढ़ते हुए, याद करते हुए, रिवाइज करते हुए चलो। रट्टा कम से कम नहीं मारोगे तो मैंने जैसे समझाया है वैसे भी आप समझ करके अच्छे से 12 खड़ी लिख सकते हो। किसी भी नाम को इंग्लिश में पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, किसी के पास मैसेज कर सकते हो। इस मतलब 12 खड़ी के इंग्लिश को याद करके, रिवाइज करके, पढ़ करके। ठीक है, चलो आगे पढ़ते चलो। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, द है। क्या है, द है। डी से द, डी ए से दा, डी आई से दी हर्षाई की मात्रा, डी डबल ई से दी बड़ी ई की मात्रा, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी ई से दे, डी ए आई से दे, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी ए एन से दंग और डी ए एच से दह। ठीक है दोस्तों, चलो आगे की 12 खड़ी के रूपों को याद करते चलो। ध है, डी एच से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धय, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धौ, डी एच ए एन से धंग, डी एच ए एच से धह। ठीक है, थोड़ा फास्ट में पढ़ा रहा हूं क्या दोस्तों, स्लोली कर दूं? चलो आओ थोड़ा धीरे 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 करके ऐसे पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो न है, और न का जो इंग्लिश होता है एन होता है, और इसमें मात्रा लगा है छोटी बड़ी की, बड़ा उ, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा, और यही सब मात्रा का इंग्लिश जो है यहाँ पे देखो ना, ए है, आई है, डबल ई, डबल ओ, ई, ए आई, ओ की मात्रा के लिए, ए यू औ की मात्रा के लिए, ए एन अंग की मात्रा के लिए, ए एच अह की मात्रा के लिए। बस यही तो ध्यान रखना है। शुरुआत का जो इंग्लिश है अक्षर का उसको याद रखना है। जैसे शुरुआत का जो अक्षर है न है यहाँ पे, ठीक है, इन याद रखो। और मात्रा का इंग्लिश जैसे आ का मात्रा होता है तो ए लगता है, छोटी की मात्रा लगेगा तो आई लगेगा, बड़ी की मात्रा लगेगा तो डबल ई लगेगा। यही चीज आपको ध्यान रखना है, तभी आप लोग रट्टा नहीं मारोगे। मतलब समझ करके पढ़ना है तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ, अपना भी खुद का यानी दिमाग है ना आपके पास, थोड़ा लगाओ यार। जब आप सीखना चाहते हो तो केवल मैं बताऊंगा तो मेरे पे आश्रित रहोगे। चलो मानता हूं भाई, जहां पे मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे सर को मतलब बताना चाहिए, सर से ये पूछना चाहिए, तो पूछने से पहले आप खुद से यानी कि प्रैक्टिस करो, देखो, रिवाइज करो कि भाई हमसे कहाँ मतलब मिस्टेक हो रहा है। उसके बाद से आपसे ना हो ना तो हमको यानी कि याद करो, मतलब फोन करो, कॉल करो कि भाई देखो यहाँ पे हम फंस रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, तब मैं आपका हेल्प करूंगा। ठीक है, वैसे तो मतलब बहुत सारे वैसे दोस्त हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं आता था फिर भी वो अपने मेहनत के दम पे थोड़ा बहुत हमारा वीडियो देख करके और खुद के मेहनत से वो बहुत ही अच्छे से अब इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमको अंदर से कसम से यार बहुत बहुत खुशी होता है भाई। ऐसे बंदे कॉल करते हैं कि सर हम यहाँ पे जो है ना आपके वजह से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पा रहा हूँ। ठीक है, अंदर से बहुत आपके लिए बहुत सुकून होता है, खुशी मिलता है। चलो यहाँ पे आगे बढ़ो। तो एन से ना हो गया, ठीक है, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, एन ए आई से नए, एन ओ से नो, एन ए यू से नौ, एन ए एन से नंग और एन ए एच से नह। ठीक है, उसके बाद से आगे के 12 खड़ी प है, फ है। ठीक है, देखो यहाँ पे प है तो पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी ई से पे, पी ए आई से पे, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पंग, पी ए एच से पविसर पह। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ का 12 खड़ी है, कैसे आपको पढ़ना है देखो यहाँ पे, पी एच से फ हो गया, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से
फू, पी एच ई से फे, पी एच ए आई से फै, पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फौ, देखो पी एच ए यू फौ, पी एच ए एन से होंग और पी एच ए एच से हो। तो इस प्रकार से आप लोग ये 12 खड़ी को सीख ली। आओ भाई आगे की 12 खड़ी को सीख चलो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका क्या है दोस्तों, बॉ है। ठीक है, और बॉ का जो इंग्लिश होता है बी होता है। ठीक है, बी ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से बी, बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी ई से बे, बी ए आई से बै, बी ओ से बो, बी ए यू से बो, बी ए एन से बंग और बी ए एच से, बी ए एच से बह। ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखिए बी एच से भ होता है, बी एच ए से भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल ओ से भू, बी एच ई से भे, बी एच ए आई से भय, बी एच ओ से भो, बी एच ए यू से भौ, बी एच ए एन से भंग और बी एच ए एच से ह। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग मौ का 12 खड़ी पढ़ते चलिए, याद करते चलिए। एम से मौ होता है, क्या होता है दोस्तों, एम से मौ, एम ए से मा, एम आई से मी, एम यू से मु। ठीक है, और यहां पे देखिए मौ में बड़ी की मात्रा और एम डबल ई से मी होता है। ठीक है, एम यू से मु, एम डबल ओ से मु, एम ई से मे, एम ए आई से मै, एम ओ से मो, एम ए यू से मौ, एम ए एन से मंग और एम ए एच से मौबिसर वह। अब दोस्तों आगे की 12 खड़ी य है, वाई से य, वाई ए से या, वाई आई से ई, वाई डबल ई से ई, वाई यू से यू, वाई देखो यहां पे वाई रहेगा और डबल यू, वाई ई से ये, वाई ए आई से ये, वाई ओ से यो, वाई ए देखो यहां पे गलती होगा। ठीक है, यहां पे रहेगा ए, वाई ए यू से यो, वाई ए एन से यंग, वाई ए एच से यह। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग 12 खड़ी के रूप को रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलो आगे की 12 खड़ी आपका र है। ठीक है, उसके बाद से तालव्य स है, उसके बाद से मैं आपको आगे लिखना भी बताऊंगा, मात्रा के प्रयोग कैसे आप करके 12 खड़ी के आगे के यानी कि रूपों को लिखेंगे। चलिए सीखते चलिए दोस्तों। आर से र होता है, आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर ई से रे, आर ए आई से रे, आर ओ से रो, आर ए यू से रो, आर ए एन से रंग, आर ए एच से रह। अब दोस्तों लॉ के 12 कड़ी यहां पे देखिए, एल से लॉ है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, एल से लॉ। ठीक है, एल ए से ला, एल आई से डी, एल डबल ई से डी, एल यू से लू, एल डबल ओ से ल में बड़ी यू की मात्रा लू, एल ई से ले, एल ए आई से लय, एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लंग, एल ए एच से लह। चलिए आगे के 12 कड़ी के रूप को पढ़ते चलिए, रिवाइज करते चलिए। देखिए यहाँ पे वो है, भी से भी वो होता है, डब्ल्यू से भी होता है। चलो यहाँ पे हमने भी से लिखा है तो आप लोग भी से पढ़ते चलो। भी ए से वा, भी आई से वी, भी डबल ई से वी, भी यू से वू, भी डबल ओ से वू, भी ई से वे, भी ए आई से वाई, भी ओ से वो, भी ए यू से वो, भी ए एन से वंग और भी ए एच से वह। ठीक है, भी ए एच से वह। चलिए यहाँ पे देखिए तालव्य स है। ठीक है, एस एच से तालव्य स होता है, एस एच ए से शा,
SHI से श्री, SHEE से श्री, SHU से सु, SHOO से सु, SHE से, SHAI से साए, SHO से सो, SHAU से शो, SHAN से शंग और SAH से क्या होता है दोस्तों, शह। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ये 12 खड़ी के रूप को याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब दोस्तों इस 12 खड़ी को कैसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, मात्रा का प्रयोग कैसे इंग्लिश में करते हैं, ये अब आप लोग जो है ना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मात्रा रहा, ठीक है, और इसी मात्रा का इंग्लिश अगर आप लोग जान लेंगे, ठीक है, आपको मालूम हो जाएगा कैसे प्रयोग करना है, नहीं करना है, तो आप लोग क से ज्ञ तक जितना भी 12 खड़ी है सारे रूपों को खुद से यानी कि आप तैयार कर पाएंगे, लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो आइए रिवाइज करते चलिए। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, मूर्धन्य श है और इसका भी इंग्लिश होता है SH होता है। यहाँ पे देखिए लिख दिए, उसके बाद से आ की मात्रा लगा, ठीक है, तो SHA से टा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से SHI से सी, यानी यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा है, ठीक है दोस्तों, तो आई लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे छोटी की मात्रा है ना, SH लिखेंगे श के लिए, आई लगाएंगे मतलब ई की मात्रा के लिए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 100 है तो SH लिख देंगे, और बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखेंगे। यहाँ पे देखिए मात्रा है और ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, तो SHU, देखिए शु हो गया। उसके बाद से SHOO, बड़ा की मात्रा है, यहाँ पे देखिए बड़ा की मात्रा के लिए डबल ओ है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए SH और ए की मात्रा है और ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग ई लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये आई की मात्रा है, यहाँ पे SHAI लिख देंगे, साय हो गया कि नहीं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा है और 100 में लगा SHO, तो हो गया, ठीक है। उसके बाद से AU औ की मात्रा के लिए यहाँ पे देखिए SHAU लिख देंगे। उसके बाद से SH लिख देंगे और अंग की मात्रा है, अंग की मात्रा के लिए AN है, यहाँ पे AN लिख देंगे। कितना सिंपल है दोस्तों। उसके बाद से अह की मात्रा है तो अह की मात्रा के लिए AH होता है, तो यहाँ पे AH हमने लिख दिया, SHAH सह। जैसे मान लो आगे के 12 खड़ी, जैसे मान लो हमारा है क्या दोस्तों, दंत स है, उसके बाद से ह है, तो ह का इंग्लिश क्या होता है, दंत स का आप लोग लिख देना एस से होता है दंत स, एस से सा, SI से सी, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद से ह है, देखो यहाँ पे H से ह हो गया, ठीक है। उसके बाद से हा, तो HA से हा, ठीक है, HA से हा हो गया। उसके बाद से HI से ही हो जाएगा। उसके बाद से बड़ी की मात्रा जब लगेगा तो HEE लिखेंगे। उसके बाद से हमें बड़ी की मात्रा जब रहेगा तो HEE लिखेंगे। जैसे डबल ई देखो यहाँ पे है बड़ी की मात्रा के लिए, और ह के लिए H हो जाएगा, ठीक है। प्रकार से ह है और ह में छोटा ऊ की मात्रा लगेगा HU से हु, ठीक है। मान लो ह है और ह में बड़ा ऊ की मात्रा लगा तो HOO लगा देंगे। बड़ा ऊ की मात्रा की इंग्लिश जो है ना डबल ओ होता है, कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है, देखो है कि नहीं है, यही मात्रा का तो प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सा आगे और भी सिखाते चलते हैं। देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिखा है क्यों, ठीक है, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, कि वाई होता है, ठीक है। हमने इसका इंग्लिश जान ली है, ठीक है। अब ज्ञ का 12 खड़ी हमको अगर लिखना होगा इंग्लिश के रूप, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद से घी, के बाद से घी बड़ी की मात्रा, ठीक है, बाद से छोटे ऊ की मात्रा ज्ञ में, के बाद से बड़े ऊ की मात्रा ज्ञ में, के बाद से एकले रहेगा ज्ञ में ए की मात्रा, ठीक है, घी। के बाद यहाँ पे देखो ग में यानी ज्ञ में ए की मात्रा, ज्ञ में ओ की मात्रा, ज्ञ में औ की मात्रा, ठीक है। उसके बाद से ज्ञ में अंग की मात्रा, उसके बाद से ज्ञ में अह की मात्रा। तो कैसे लिखना है इसको, तो आपको वही मात्रा को ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया इसको ना, इसको ही ध्यान रखना है और सारे 12 खड़ी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो शुरुआती वाला अक्षर ज्ञ है, इसका इंग्लिश हम लोग GY लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो आ की मात्रा जुट गया तो केवल ए लगा देंगे इस अक्षर का इंग्लिश लिख करके। यहाँ पे चलो GY लिख दिए और ए लगा दिए, ज्ञ हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आई लिख दी और यहाँ पे GY लिख दी, YI जी। उसके बाद से यहाँ पे देखो बाद से वाई और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। उसके बाद से देखो ज्ञ का इंग्लिश वाई लिख दी, क्या लिख दिए दोस्तों, वाई लिख दी,
और ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू होता है, यू लिख दिए, यू। उसके बाद से यहाँ पे देखो ज्ञ का इंग्लिश जी वाई लिख दिए, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ऊ बैठा दिए, जी वाई डबल ऊ, ज्यू। ठीक है, उसके बाद से ज्ञ का इंग्लिश क्या होता है, कि वाई होता है। उसके बाद से एकले है ई, ये। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ज्ञ है, तो जी वाई ए आई से ज्ञ, वाई ओ से क्यों, वाई ए क्यों, वाई ए एन से यंग, और जी वाई ए एच से ज्ञ। इतना सिंपल है दोस्तों, इस प्रकार से आप लिखोगे। तो ये मात्रा को अगर आप ध्यान रखते हो तो कोई भी बारह खड़ी हो दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से चुटकियों में लिख पाओगे, सीख पाओगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा अब आपको जो है ना कुछ नामों को हिंदी से इंग्लिश में करना बताते हैं, कैसे आप लोग बारह खड़ी को याद करके, यानी कि बारह खड़ी को याद करके आप सीख पाओगे। ठीक है, लिख पाओगे। यहाँ पे देखो जैसे कि आपको लिखना होगा क्या दोस्तों, क्या लिखना है, सी तो अल्लाह। ठीक है, तो बारह खड़ी का रूप अगर आप याद करें हैं, ठीक है, सी, सी देखिए यहाँ पे सौ है, सौ का इंग्लिश एस होता है। ठीक है, उसके बाद से छोटी की मात्रा है, यहाँ पे देखिए आई है, एस आई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एस आई से सी, और तो है यहाँ पे टी लिख देंगे, और लॉ है तो एल लिख देंगे। नहीं भाई ये गलत है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है, क्या, बारह खड़ी के रूप याद करते हुए भी एक चीज आपको इस पे ऐड करना है, ऐड ऑन करना है। क्या उसमें मिलाना है दोस्तों, आपको ये मैंने बताया है कई सारे वीडियो में कि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है ना, सारे के सारे अक्षरों में अ का ध्वनि इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे देखिए ना, आप लोग ए लगा दीजिए, बस आपका ये सही हो गया, SITAL शीतल। और इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोई भी नाम हो, अगर लास्ट में कोई भी अक्षर होता है उसमें मात्रा रहता है तो उसका इंग्लिश लिखते हैं, और दोस्तों उसमें मात्रा नहीं रहता है तो हम लोग वैसे के वैसे लिख करके छोड़ देते हैं, यही नियम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सीख पाओगे एक एक चीज। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे देखी, जैसे रॉ में एक ही मात्रा और सौ है, कैसे लिखना है, रॉ, रॉ का इंग्लिश होता है आर, और यहाँ पे ए लगाएंगे अ के ध्वनि के लिए। उसके बाद से मॉ का इंग्लिश एम, और देखिए यहाँ पे एकले है और यहाँ पे भी एक है तो ई बैठाएंगे, हो गया एस एच, रमेश हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है ना एक एक चीजों को याद करके, एक एक चीजों को रिवाइज करके, एक एक चीजों को सीख करके, पढ़ करके जो है ना इंग्लिश लिखना पढ़ना इस प्रकार से सीखते हो। ठीक है, तो आज की ये क्लास, आज की ये बारह खड़ी के क्लास जो है ना क से ज्ञ तक आपको याद हुआ नहीं हुआ, रिवाइज किए हैं तो मतलब कमेंट करके बता देंगे। और दोस्तों अगर आप इसको याद कर लेते हो बाई चांस, ठीक है, पढ़ लेते हो, ठीक है, जैसे भी याद करो भाई, अगर आप रट्टा मार के पढ़ना चाहते हो रट्टा मार लो, या दोस्तों मैंने जिस प्रकार से समझाया है, ठीक है, उस प्रकार से समझ जाते हो तो और बेहतर होगा आपको, यानी कि कभी भी, यानी कि दोस्तों यानी क्या होता है, भुलाएगा नहीं। ठीक है, आप याद रहेंगे, रखेंगे, ठीक है, हमेशा के लिए, इस प्रकार से मैंने समझाया है। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए, हमारे साथ जुड़ करके आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो प्लीज यार हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेंगे, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना करें, अच्छे से देखें जब मेरा क्लास आए तो, और अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे। और दोस्तों मैंने शुरुआत में ही दोस्तों आपसे वादा किया था कि ये पीडीएफ आपको मतलब कैसे लेना है, नहीं लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा नंबर हो गया दोस्तों 86 97 42 18 90 पे जो है ना आप हाई लिख करके भेजोगे तो मैं एक ग्रुप है, ठीक है, उस पीडीएफ जो है ना प्रत्येक क्लास का भेजता रहता हूँ, सेंड करता रहता हूँ। तो आप जो है ना हाई लिख करके भेजना व्हाट्सएप पे, मैं वहां से जो है ना आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, और आप जो है ना वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। क्या दोस्तों आपको पढ़ाई लिखाई से मतलब कोई भी रिलेटेड दिक्कत हो ना, तो आप इस पे जो है ना संपर्क कर सकते हो, बात कर सकते हो, सर हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं आपका दिक्कत जो भी होगा सॉल्व करूंगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप जो है ना चाहते हो कि खुद से यानी कि मेरे ग्रुप में आप मतलब ऐड हो जाओ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहां पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना लिंक पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, वहां पे डायरेक्ट जा करके दाबो, ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे, धन्यवाद।